आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। कहते हैं कि साहब की रस्सी जल गई ऐठ हो गई। क्या मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे, मियाँ ट्रम्प के बारे में। अब वो मियाँ ट्रम्प कह लो उनको या पास्टर ट्रम्प कर लो उनको, क्योंकि आजकल तो वो भाई क्रूसेड्स में बिजी हो गया, क्रूसेड्स में बिजी हो गया। यहाँ तक कि उनके एक मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि साहब हमें थर्ड टेम्पल माउंट जो है वो बनाना है। दूसरी तरफ उनके जो दूसरे मिनिस्टर हैं बेसेंट या बसंती, वो कह रहे हैं कि हमने परमिट कर दिया भारत को कि आप रशिया से ऑयल खरीद सकते। साथ में उनके एनर्जी सेक्रेटरी, जिनका एक्चुअल ऑयल से लेना देना है, वो कह रहे हैं कि साहब हमने भारत से रिक्वेस्ट की है कि आप ज़रा थोड़ा सा ये रशियन ऑयल खरीद कर ज़रा इसको रिफ़ाइन कर लीजिए, और जिससे बाकी लोगों के पास जो है वो यूरोप के पास थोड़ा ऑयल की कमी ना रहे। यानी साहब हालत तो ख़राब है, हालत तो ख़राब है, क्योंकि ईरान ट्रंप के कहे मुताबिक सरेंडर तो कर नहीं रहा। इन्होंने सोचा था कि ये घुस जाएंगे ईरान में, और ईरान भी वेनेजुएला टाइप का ही है। ईरान वेनेजुएला टाइप का निकला नहीं। ईरान जो है वो दूसरी तरह का निकल गया। ईरान के पास साजो सामान भी है, ईरान के पास रिसोर्सेज भी है, और ईरान के पास चाइना और रशिया की बैकिंग भी है, और 20 साल से वो तैयारी कर रहे हैं अमेरिकन हमले की, तो इसलिए उनके पास में काफ़ी बैकअप भी है, हर तरह की चीज़ है उनके पास। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि आज उनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट सुप्रीम लीडर के नीचे ही रहते हैं। और जो IRGC है, जिसको ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर कहते हैं, वो IRGC प्रेसिडेंट के नीचे नहीं होती, वो डायरेक्ट सुप्रीम लीडर के नीचे काम करती है। तो हमारे प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ईरान वाले, उन्होंने कहा कि साहब कि हम अपने सारे पड़ोसियों से माफ़ी मांगते हैं, उनको जो भी कष्ट हुआ, लेकिन पड़ोसियों को भी सोचना चाहिए कि ये जो साम्राज्यवादी ताकतें, कहने का मतलब अमेरिका, इनको इन्होंने अपने घरों में क्यों बेस बनाने की अनुमति दे रखी है। तो ये जो कुछ भी हुआ इस कारण से हुआ। उसके ठीक आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर अटैक हो गया दुबई एयरपोर्ट पे, और वो दुबई एयरपोर्ट पे तो थोड़ी बहुत जो चालू हुई थी एमिरेट्स की फ़्लाइट्स, वो फिर से बंद हो गई। क्यों? क्योंकि IRGC पेजेश्कियां के नीचे नहीं, वो पेजेश्कियां से ऑर्डर नहीं लेती, और अक्सर और पेजेश्कियां को उसकी औकात दिखाने की तैयारी में रहती है। लेकिन बात वो नहीं हो रही है, बात हो रही है साहब यहाँ ट्रंप अंकल की, कि ट्रंप अंकल ईरान में तो पिट रहे हैं। स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ उनके लिए बंद ही कर दिया गया है, और दूसरे लोग भी जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ से पार जाने की, क्योंकि मान लीजिए ईरान ने मना कर दिया तो कि साहब हम स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ से जाने वाले जहाज़ों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल ईरान को बदनाम करने के लिए US ही किसी को उड़ा दे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनसे ज़्यादा अनरिलायबल, अविश्वसनीय और नीच और कोई है नहीं। तो अब भारत के साथ में देखिए क्या पींगे खेल रहे हैं कि जब स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ बंद हो गया, 20% ऑयल जो जा रहा था दुनिया में वो सडनली मार्केट से बाहर हो गया, और मार्केट से बाहर होने के साथ साथ दाम बढ़ के $85 पर बैरल के ऊपर जाने लगे, और भविष्यवाणी होने लगी कि साहब कि ये $150 तक जाएंगे। तो फिर
ट्रंप बाबू को चिंता हुई, क्योंकि ट्रंप बाबू की रेटिंग्स जो है वो वैसे भी आज तक की लोएस्ट चल रही थी, वो और नीचे चली गई। पहले -20 थी, अब -21 हो गई। और जब पेट्रोलियम के यानी कि उनके यहाँ जिसको गैस बोलते हैं उसके दाम बढ़ेंगे तो और मुसीबत होगी। पहले ही पेट्रोल डीजल जो है वो बड़ा महंगा है, और अमेरिका में पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब ये होता है कि सीधे सीधे जो रेजीम है उसकी ऐसी तैसी होनी पक्की हो जाती। तो और सारी चीज़ें तो है ही हैं, एप्स्टीन फाइल्स भी हैं, और लड़ाई भिड़ाई जो चारों तरफ कर रखी है वो है, प्लस अब पेट्रोलियम के दाम भी बढ़ जाएंगे। तो ट्रंप बाबू को चिंता हुई, तो ट्रंप बाबू ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो उनका साहब कि इंडिया से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि वो थोड़ा और रशियन ऑयल जो है वो अभी काफ़ी अवेलेबल है, पड़ा हुआ है, तो उसको वो ले ले। तो भाई कैसे करोगे? तो उन्होंने एक तरफ तो इंडिकेट किया कि आप इसको ले लीजिए, फिर हमने वेवर इशू कर दिया। अरे वेवर किस चीज़ का इशू कर दिया भाई तूने? तेरे साथ कौन सी अभी ट्रेड डील साइन हो गई, या तेरे साथ कौन सी ऐसा एग्रीमेंट साइन हो गया जिसमें हमने तेरे को कमिट कर दिया कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे? बस ये कि साहब ये वही पहलवान है जो कितना ही हारते रहे, पीठ इनकी कितनी लग जाए, लेकिन ये हार नहीं मानेंगे, और दिखावा यही करेंगे कि साहब ये पूरी दुनिया में हमारा हुक्म चलता है, हमने इंडिया को अलाउ कर दिया है 1 महीने के लिए, तेरी ऐसी तैसी। फरवरी में हमने 1 मिलियन बैरल पर डे लिया है। 1 मिलियन बैरल पर डे का मतलब क्या होता है? 30 मिलियन बैरल हमने पूरे महीने में लिया है। 30 मिलियन बैरल का मतलब होता है 30 मिलियन का बैरल का मतलब क्या होता है? 3 करोड़। 30 मिलियन का मतलब हुआ 3 करोड़ लीटर। और 3 करोड़ लीटर जो है वो आप समझिए, इसको 7 से भाग कर दीजिए, उतने करोड़ यानी 3 करोड़ टन इतना हमने लिया है इनसे। आपके सॉरी गलत बोल गया, 3 लाख टन हमने माल लिया है रशिया से अकेले फरवरी में। मार्च में कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहे हैं, और भी ज़्यादा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अलाउ कर दिया है, और इधर जो हमारे पंछी थे वो कूदना शुरू हो गए। कांग्रेस वाले, ऑपोजिशन वाले, लिबरल, ये देखिए हमने अपनी सॉवरेंटी सरेंडर कर दी है। यही बात जो है ये इंडियन ओशन में जब मारा एक ईरान के फ्रिगेट को, देना को, तो यहाँ पे हल्ला शुरू हो गया। देखिए साहब कि इंडियन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में मारा। अब ये पूछ रहे हैं, जयशंकर जी ने पूछ लिया कि 50 साल हो गए डिएगो गार्सिया को। 50 साल पहले जब डिएगो गार्सिया यहाँ पे आया था तब सरकार किसकी थी? तब किसी को ध्यान नहीं आया कि आप डिएगो गार्सिया में अमेरिका आ गया है, अमेरिका को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो डिएगो गार्सिया कोई हमारा तो बेस है नहीं, या हमारे देश का भाग तो है नहीं, वो तो मॉरिशस का भाग था। तो वो डिएगो गार्सिया में यूएस बैठा रह सकता है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी लंका के बगल में यदि किसी को उड़ा दिया जाके अमेरिका ने, तो वो जो है वो भारत की जिम्मेदारी है, भारत का अपमान है, इत्यादि इत्यादि। और मज़े की बात यह है कि भारत ने ये भी बता दिया कि भाई हमने तो उससे कहा था कि तुमको अगर चाहिए भारत में कहीं पर, तुमको अगर शरण चाहिए तो हम दे सकते हैं। और एक दूसरा जो जहाज़ है लवान करके, उसको दी भी, और उसने 28 फरवरी को ये शरण मांगी, 1 मार्च को उसको दे दी गई, और 4 मार्च को यहाँ 4 मार्च को, उसी दिन जिस दिन ये आपका देना उड़ाया गया गाले के पास में, गाले पोर्ट है जो बिल्कुल श्रीलंका के टिप पर स्थित है, सदर्न टिप पर, उसे 20 नॉटिकल माइल पे वो था, और उसको उड़ाया गया वहाँ पे। उसी दिन, उस इंसिडेंट से पहले लवान नाम का ईरानी युद्धक जहाज कोचीन में पहुँच चुका था, कोचीन पोर्ट के अंदर वो पहुँच चुका था। वहाँ पर उसने
अपने सारे के सारे जो क्रू था जो पूरा, वो वहाँ पहुँच के और शरण भी ले चुका था, उतर चुका था। लेकिन इस बात की कोई कॉग्निजेंस नहीं है। उनको तो ये दिखाना है कि अरे भारत यूएस से डरा हुआ है। उल्टा है, इस समय यूएस भारत से डरा हुआ है। यूएस का हाल ये है कि भाई अगर भारत ने यूरोप में वापस सप्लाई करना नहीं शुरू किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो भाई ये जो $150 क्या, ये पूरा का पूरा क्रूड ऑयल का दाम जो है वो $200 पहुंच सकता है। क्योंकि अब जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं हो, तो कहेंगे खास हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, 20 मिलियन बैरल पर डे निकलता है, 15 से 20 मिलियन बैरल पर डे गल्फ से जाता है। वो 15 से 20 मिलियन बैरल पर डे ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? टोटल वर्ल्ड को 100 मिलियन बैरल पर डे चाहिए होता है, 100 मिलियन बैरल पर डे। ये 100 मिलियन बैरल पर डे जो है वो इतना होता है, आप समझिए 100 मिलियन बैरल पर डे में से 20 मिलियन निकाल दीजिए और आप ज़रा हिसाब निकाल लीजिए कि क्रूड ऑयल की प्राइस कहाँ जाएगी। उसको केवल रशिया और भारत ये मिल के ही, और चाइना भी कर सकता है, मतलब चाइना को भी कहें कि चाइना के भी बहुत भारी रिजर्व्स है, उस रिजर्व्स में से थोड़ा सा ड्रॉ करे और जो उसकी 15 मिलियन बैरल पर डे की रिक्वायरमेंट है वो उसको घटा दे 1-2 मिलियन बैरल पर डे। चाइना भी मदद कर सकता है। तो मदद आज की डेट में पूरी दुनिया में, ख़ास तौर से अमेरिका की मदद करने के लिए भारत, चीन और रशिया, रूस, ये 3 ही हैं। और अब इन 3 को अपनी जो ये ताकत है इसका उपयोग करना चाहिए। और ये जो बैठा हुआ है ये अजगर अमेरिका के नाम का, इसको जो है वो रगड़ना चाहिए कि हाँ भाई अब तो हम तय करेंगे कि हमारा कार्टेल है, अब हम तय करेंगे कि दुनिया में ऑयल की प्राइस कैसे गवर्न होगी, क्योंकि ओपेक वाले तो बाहर हो गए। ये हाल है हमारे अमेरिका बहादुर का कि साहब ज़मीन में चित्त पड़े लेकिन ऐठ नहीं जा रही साहब, रस्सी जल गई, ऐठ नहीं गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।